कैसे हो आप सब। विद्या विकल्प में आप सबका स्वागत है। आज हम बैटल ऑफ प्लासी पे बात करने वाले हैं। अभी से पहले हमने 3 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोप, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ा है। थर्ड कार्नेटिक वॉर पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को एक इवेंट बताया था जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। जब ब्रिटिश अटैक करते बंगाल पर और बंगाल में फ्रेंच का एक पोजेशन जिसका नाम होता है चंद्रनागौर उसको कब्जा लेती है, जिसके बाद फ्रेंच बोलता है कि अब हमें एक डिसाइसिव बैटल लड़ना पड़ेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट। एक फाइनल बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ वेंडीवॉश 1760 में, जिसमें फ्रेंच हारती है, ब्रिटिश जीतती है। यहाँ तक आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास देखी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम उसी बैटल ऑफ प्लासी की बात करने वाले हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। हम जितना भी पढ़ रहे हैं हम सब सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं, ताकि आप जब स्टार्टिंग से पढ़ो एंड तक जाओ सारे इवेंट एक एक करके आपके दिमाग में हो। तो होता ये है कि अभी तक ब्रिटिश के सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। मेन जगह ये यहाँ पे फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। एक इवेंट की मैंने बात की थी 1717 में, जब मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पहली क्लास ली थी। उस टाइम पे एक इवेंट मैंने बताया था 1717 में एक मुगल होता है जिसका नाम होता है फारूक सियार। फारूक सियार की होती है तबीयत खराब और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन नाम का एक इंसान होता है, ब्रिटिशर होता है, ये इसकी तबीयत कर देता है ठीक। जब इसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो इन रिटर्न में फारूक सियार बोलता है कि जितनी भी मेरी टेरिटरी है, जितनी मेरी जगह है, मेरा एम्पायर है, तो वहाँ पे जितने भी ये कंपनी है, ये जो कंपनी है आराम से ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। तुम मेरे एरिया में ट्रेड कर सकते हो। ये बात कौन बोल देता है? फारूक सियार उस टाइम पे बोल देता है 1717 में। और ये जो इसने छूट दी है इसको बोला जाता था उस टाइम पे दस्तक। दस्तक यानी एग्जम्पशन यानी कि छूट। तो उस टाइम पे दस्तक देता है कंपनी को। अब बात आगे बढ़ती है, इसके सक्सेसर्स आते हैं, राजगद्दी पे बैठते हैं। अलवर्दी खान आता है। अलवर्दी खान कौन होता है? दादा होता है सिराजुद्दौला का। और सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला आज का हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, जिसको आगे जाके बेवकूफ़ भी बना दिया जाएगा और उसको मार भी दिया जाएगा। अलवर्दी खान पे वापस आते हैं। अलवर्दी खान के समय से कंपनी के साथ नवाब के रेसिस्टेंस शुरू हो जाती है, यानी कि दोनों के बीच में सब कुछ सही से नहीं जम रहा होता। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर देता है अलवर्दी खान कंपनी के अगेंस्ट। जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है और कंपनी उस टाइम पे फोर्टिफिकेशन कर रही होती है, किलाबंदी कर रही होती है, बताया था मैंने फोर्टिफिकेशन का मतलब। तो जब फोर्टिफिकेशन कर रही होती है कंपनी, तो सिराजुद्दौला बोलता है, उस टाइम नवाब बन चुका होता है, वो बोलता है मेरे परमिशन के बिना तुम कैसे कोई भी काम कर सकते हो? बिना मेरे परमिशन के ये फोर्टिफिकेशन करना बंद करो। लेकिन कंपनी पूरी तरीके से इसकी बात को इग्नोर कर देती है और वापस फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू कर देती है। सिराज ये बात देखकर सनक जाता है। 3000 की आर्मी लेता है, कलकत्ता स्टेशन पर अटैक कर देता है। कलकत्ता स्टेशन पे जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं सबको हरा देता है और जितने भी हारे हुए ब्रिटिशर्स होते हैं उनको प्रिजनर बना देता है, कैदी बना लेता है। और उन्हीं के फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम जिसकी मैंने बात पहले की थी, फोर्ट विलियम्स का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। पहली क्लास में मैंने बताया था फोर्ट विलियम्स के बारे में। 1700 में 1700 में बना था फोर्ट विलियम्स। पिछली क्लासेस को ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें कनेक्टेड है। फोर्ट विलियम्स के एक रूम में जहाँ पे 5-6 लोग आ सकते थे, इसने उन सभी जो हारे हुए प्रिजनर्स थे उन सब के कपड़े उतरवा कर जहाँ 5-6 लोग आ सकते थे वहाँ पे 100 लोगों को ठूस दिया। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि सभी सफोकेशन की वजह से मारे जाएंगे, और यही हुआ, सारे लोग मारे गए। तो जब ये सारे लोग कलकत्ता में मारे गए तो इस इंसिडेंट को बोला गया ब्लैक होल। इस इवेंट को बोला गया ब्लैक होल। ये यही नहीं रुका, इसने कलकत्ता के और भी स्टेशंस को कैप्चर करना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिश ने अपनी ये हालत देखी तो ब्रिटिश से रुका नहीं गया। ब्रिटिश ने अपना शातिर इंसान, लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने, एक शातिर बंदा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इसको मद्रास से बुला लिया। रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है मद्रास से बंगाल में, बंगाल को जीतने के लिए। भागीरथी नदी के किनारे पर एक जगह है जिसका नाम है प्लासी। प्लासी में 23 जून 1757 में दोनों की आर्मियां आमने सामने खड़ी होती हैं और यही है बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ होता है नवाब। नवाब के पास 50,000 की इन्फेंट्री, 28,000 की कैवलरी, इतनी बड़ी आर्मी होती है। पैदल चलने वाले सैनिक, घुड़सवार सैनिक, बहुत बड़ी आर्मी है इसके पास। वहीं ब्रिटिशर्स के पास क्या है? ब्रिटिशर्स के पास 3,000 की आर्मी है केवल आदमियों की। अब जो भी राजा, महाराजा, सुल्तान होते हैं ये कभी भी खुद नहीं लड़ते हैं। ऐसे ही सिराजुद्दौला खुद नहीं लड़ता है। सिराजुद्दौला की साइड से 2 मेन जनरल्स लड़ते हैं। एक है जनरल मीर बदान, जनरल मोहनलाल। ये 2 लोग सिराजुद्दौला की आर्मी को लीड करते हैं। वहीं पे इनसे ऊपर होते हैं कमांडर्स। एक होता है मीर जाफर, एक होता है राय दुर्लभ। अब यहाँ से ध्यान से सुनना। मीर जाफर
मिलता है क्लाइव से। क्लाइव मिलता है, क्लाइव बोलता है मैं तुझे एक प्रपोजल देता हूँ कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो मैं तुझे नवाब बना दूंगा। अगर सिराजुद्दौला हार गया तो मैं तुझे नवाब बना दूंगा। ये ऑफर दिया जाता है मीर जाफर को। लड़ाई के दौरान मीर जाफर और राय दुर्लभ लड़ाई में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि क्लाइव ने इनको ऑफर दिया होता है, घूस दी होती है, प्लान दिया होता है। अब लड़ाई चल रही होती है कंटिन्यू, और लड़ाई जब चल रही होती है इनकी आर्मी, नवाब की आर्मी भारी पड़ने लग जाती है ब्रिटिशर्स पे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, मीर मदान मारा जाता है। 2 एक्टिव जनरल थे लड़ाई में, मोहनलाल और मीर मदान। उसमें से एक है मीर मदान, मारा जाता है। लेकिन मोहनलाल अभी भी लड़ रहा होता है। लेकिन ये देख के नवाब को थोड़ी टेंशन हो जाती है। अब इस टेंशन का फ़ायदा उठाता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र नवाब के पास जाता है, उसे बोलता है देखो हमारी आर्मी का हाल, ब्रिटिश की आर्मी भारी पड़ने लगी है हम पे, मोहनलाल को वापस बुला लो। नवाब डर जाता है और बेवकूफ़ बन जाता है। नवाब ऑर्डर देता है कि मोहनलाल को वापस बुलाया जाए। मोहनलाल जो कि इस समय लड़ाई में होता है वो इस बात पे यकीन नहीं मानता। मोहनलाल अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखता है। तो सिराजुद्दौला बार बार ऑर्डर देता है कि वापस बुलाया जाए इसे। फाइनली मोहनलाल बैटल फील्ड से वापस चला जाता है। अब उस आर्मी के बारे में सोचो जिसका लीडर ही बैटल फील्ड को छोड़ के जा चुका है, उस आर्मी का क्या हाल होगा। तो इनका कॉन्फिडेंस हो जाता है लो, पूरी आर्मी का मोराल हो जाता है डाउन, और इनकी आर्मी जहां भारी पड़ रही थी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। और अपनी आर्मी का ये हाल देख के सिराजुद्दौला भाग जाता है। फाइनली प्लासी में ब्रिटिश की आर्मी जीत जाती है और नवाब की आर्मी हार जाती है। किसकी वजह से? मीर जाफ़र की धोखेबाजी की वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है और फाइनली ब्रिटिश बंगाल में अपना एम्पायर बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई का रिजल्ट क्या निकला? लड़ाई तो हो गई, इसका रिजल्ट क्या निकला? लड़ाई के बाद ये हुआ कि मीर जाफ़र को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। अब नवाब तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, इसको पपेट की तरह बिठा दिया जाता है। हमें पता है, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, ब्रिटिशर्स जहाँ पे भी अपने पावर में होती थी तो एक फेस दिखाने के लिए किसी एक बंदे को चूज़ करती थी और वहाँ पे गद्दी पे बिठा देती थी ताकि लोगों को लगे हम में से कोई इंसान हमारा राजा बन के बैठा है। लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास होती थी? ब्रिटिश के पास होती थी। और क्योंकि मीर जाफ़र ने वफादारी निभाई थी तो उसे नवाब की गद्दी दे दी जाती है। वहीं दूसरी ओर सिराजुद्दौला जो कि भाग गया था जान बचा के, उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। और तीसरा रिजल्ट ये निकलता है कि ब्रिटिश फ्रेंच का एक पोजेशन बंगाल में चंद्रनागौर को कैप्चर कर लेती है और बंगाल में अपनी पूरी तरीके से एकाधिकार जमा देती है, अपनी पूरी तरीके से मोनोपोली स्थापित कर देती है। और यहीं पे बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म होता है। अब बैटल ऑफ प्लासी पे कैसे भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों को सारी बात समझ आ चुकी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल विद्या विकल्प को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ किसी भी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।